कत्ल में मुलव्वस जो मकतूल है उसके फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व हैं, जिसमें उसकी बीवी सदफ नामी, सास है फातिमा, साला है जिब्रान नामी, सदफ है जो मुलजमा भी है, उसका एक दोस्त है शेजान रफ सज्जू। दोबारा उस तलाक या खुला या सेपरेशन वाली चीज़ से ये बचने के लिए सोसाइटी में इनकी बदनामी होगी, इनको अच्छा नहीं समझा जाएगा, उन्होंने ये वाला रास्ता अपनाया। किसने आइडिया फ्लोट किया कि आया हम तलाक लेने के बजाय इसको कत्ल कर देते हैं? तो एक हफ्ता पहले एक जगह पे इनकी मुलाकात हुई, वहाँ पे ये सारा फिर प्लान तय हुआ। आपने केस किस तरह से डिटेक्ट किया? कौन सा लूप होल था जो आपको लीड मिली? बड़े यूज़फुल किस्म के CCTVs कलेक्ट किए, लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है, उसको भी हमने उससे भी हेल्प ली। खातून ने समाजी बदनामी से बचने के लिए कत्ल तो किया, जो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा उनकी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर पड़ेगा? कानून का सहारा लें। हमारे सिस्टम में तमाम इदारे मौजूद हैं, किसी की जान लेना, किसी को कत्ल कर देना, वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड है। मैं हूं शुजात कुरैशी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में एक कत्ल होता है जिसको ब्लाइंड मर्डर केस यानी कि अंधा कत्ल करार दिया जा रहा था। एक शहरी को मस्जिद के बाहर जो है मुलजमान फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने इस वाक़ये को 2 दिन के अंदर ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये केस क्या था, किस तरह से उन्होंने इन मुलजमान को पकड़ा, तो ये जानने के लिए हम मौजूद हैं SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान के पास। जरा भी बताइएगा कि ये वाक़या क्या था, थोड़ा तफसील से बताइएगा काइंडली। ये देखें, 8 अप्रैल को फ्राइडे सुबह तकरीबन कुछ 5:30 बजे फजर की नमाज के टाइम पुलिस को इत्तला मिलती है कि ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के हद में एक मस्जिद के दरवाजे पे एक नौजवान तकरीबन को 35-40 साल उसकी उम्र है, उसको फायरिंग करके नामालूम मुलजमान ने कत्ल कर दिया। तो शुरू में जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन या फर्स्ट इसका परसेप्शन इस तरह से आ रहा था कि शायद ये कोई डकैती मज़ाहमत का केस है। लेटर ऑन ये भी हुआ क्योंकि मस्जिद के दरवाजे पे ये इंसिडेंट हुआ है तो शायद कोई सेक्टेरियन या रिलीजियस टारगेट किलिंग का केस है। लेटर ऑन ये भी चीज़ सामने है कि इस नौजवान का ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से भी है, वहाँ उसका ये वर्कर है, एफिलिएशन है इसकी, तो शायद ये कोई सियासी टारगेट किलिंग का केस हो। तो हमने फौरी से इस पे सारे एंगल से काम करना स्टार्ट कर दिया और इस पर टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें कंसर्न SDPO उसको मैं पर्सनली सुपरवाइज़ कर रहा था। और उसमें वहाँ हमारी जो CCTV की टीम है, हमारी जो टेक्निकल टीम है, टीम ने इस पर बिल्कुल जो है लगातार काम किया 24 घंटे और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया। तो अल्टीमेटली विद इन 48 आवर्स पुलिस ने केस ट्रेस कर लिया और पुलिस को ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि इस कत्ल में मुलव्वस जो मकतूल है उसके फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी बीवी सदफ नामी, इस मकतूल की जो सास है फातिमा, इस मकतूल का जो साला है जिब्रान नामी, और इस लेडी जो सदफ है जो मुलजमा भी है उसका एक दोस्त है शेजान रफ सज्जू। ये 4 लोग इस कत्ल की साजिश में भी इन्वॉल्व थे और जो कत्ल के टाइम पे जिब्रान और शेजान वो मौके पे मौजूद थे और उसने पिस्टल से फायर करके इसको कत्ल किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ़्तार भी कर लिया और इनसे जब तफ्तीश की गई तो इन्होंने इस कत्ल को में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी किया। और उसका जो मोटिव था, जो रीज़न इनकी बनी, वो बेसिकली ये थी कि ये खातून प्रीवियसली शादीशुदा भी थी। 2009 से 2015 तक इसकी एक फैसल नामी शख्स से शादी हुई थी, जिसमें से जिस शादी के दौरान इनके 2 बच्चे भी हैं, एक 12 साल का बेटा है, एक 9 साल का बेटा है। लेटर ऑन 2015 में इस खातून की पहले शौहर से सेपरेशन हो गई थी और उसके बाद 2021 से इस खातून का एक ताल्लुक़ या एक दोस्ती बन गई थी जो अभी वाला मेन मुलजिम उसके साथ। इनका शादी का प्लान बना था लेकिन शादी ये नहीं कर सके। लेटर ऑन इस खातून सदफ की शादी जो अभी वाला विक्टिम है जो मकतूल रेहान नामी शख्स, लास्ट ईयर नवंबर 2025 में उससे शादी हो गई। उस शादी को तकरीबन 4 से 5 महीने का भी अरसा गुजरा है। तो अभी ये खातून और इसकी फैमिली जिसमें इसकी वालदा और इसका भाई, ये बेसिकली इस शौहर से इसको रास्ते से हटा के इस जो मुलज़िम है इस केस का मुलज़मान उससे ये शादी करना चाह रहे थे। तो इन्होंने खुला या तलाक या सेपरेशन वाला रास्ता अपनाने की बजाय, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा कि आप तो सिंपली इसमें खुला ले सकते थी और इसमें मर्डर करने की क्या ज़रूरत थी, तो उस पर इनका मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि इस खातून को ऑलरेडी एक दफ़ा तलाक हो चुकी हुई थी, तो दोबारा उस तलाक या खुला या सेपरेशन वाली चीज़ से ये बचने के लिए कि अपनी फैमिली में या अपनी सोसाइटी में इनकी बदनामी होगी, इनको अच्छा नहीं समझा जाएगा, तो उन्होंने ये वाला रास्ता अपनाया।
तो आप समझते हैं कि खातून ने सिर्फ सोशल बदनामी की वजह से, समाजी बदनामी की वजह से इतना बड़ा संगीन जुर्म किया? जी बिल्कुल, जो हमने इनसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ें जब क्वेश्चन की तो उनका बिल्कुल यही था कि भाई एक तो ये घर में उससे क्योंकि तंग भी थे, क्योंकि उसके साथ ये शायद इनकी ज़िंदगी सही तरीके से गुजर नहीं रही थी। उसके साथ साथ ये इस केस का जो मुलज़म है शिजान और सज्जू, इसके साथ शादी करना चाह रही थी, लेकिन इसके साथ साथ वो जो सेपरेशन है, तलाक या खुला वाले रास्ते की बजाय उन्होंने मर्डर वाला रास्ता अपनाया। तो उस खातून के जहन में ये किसने आइडिया फ्लोट किया कि आया हम तलाक लेने के बजाय इसको कत्ल कर देते हैं? देखिए, उसमें वो खातून खुद भी शामिल है, उस खातून की वालदा जो है वो भी शामिल है, और उनका एक जो भाई है जिब्रान, ये तीनों उसमें शामिल है। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो ये कातिल है, पहले इनिशियली थोड़ा बहुत ये इसमें रिलक्टेंस आ रही थी इसकी तरफ से, इसने इवन उनको खुला का रास्ते की तरफ कायल किया, बल्कि कोई हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसने उनको कोई एक वकील भी उनको हायर करके ऑफ़र करवाई कि आप पहले कोर्ट से इस तरह के खुला वाले रास्ते पे जाएं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे एग्री नहीं किया, और लेटर ऑन इस मुलज़म को फिर उन्होंने कायल कर लिया, ये भी एग्री हो गया। चंद दिन पहले, कोई एक हफ़्ता पहले एक जगह पे इनकी मुलाकात हुई, वहाँ पे ये सारा फिर प्लान तय हुआ। कत्ल करने का आइडिया किसका था? खातून का यानी कि उसकी फैमिली का, या मुलजिम शिजान का? नहीं, जो इनिशियल हुआ तो वो उसकी फैमिली का था। मुलज़म शिजान को उन्होंने लेटर ऑन उस चीज़ पे कन्विंस किया। जो इनिशियल प्लान था वो उसकी वाइफ, उसकी सास और उसका जो भाई है, जो सदफ का जो भाई है, इनका प्लान था। इन्होंने इनफैक्ट जो मुलज़म शिजान है उसको कायल किया। शुरू में वो कायल नहीं हो रहा था उसकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक, लेकिन लेटर ऑन वो फिर कायल हुआ, और इन्होंने फिर पूरा ये प्लान इसका तरतीब दी। मकतूल रिहान और जो मुलजिम शिजान है, ये दोनों करते क्या है? इनका ब्रेड एंड बटर क्या है? देखें, जो मुलज़म है मेन, जो शिजान है, वो एक लॉक मास्टर जैसे होता है, ये मैकेनिकल काम करता है, डिफरेंट जो लॉक्स वगैरह को ओपन करना होता है वो है। और जो मकतूल है वो एक उसकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कैफिलेशन है, और जनरली सोसाइटी में हमने चेक किया मोहल्ले से उसका एक शरीफ बैकग्राउंड है, उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल किस्म का एलिमेंट नहीं है, और उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, रोज़गार भी नहीं है, और रोज़गार के भी तलाश में था। तो शायद ये भी एक रीज़न हो मे बी कि वो फाइनेंशियली तौर पे भी इतना स्टेबल ना हो कि उसकी जो फैमिली है, फैमिली लाइफ को अच्छी ना चल रही। आपने केस किस तरह से डिटेक्ट किया? कौन सा लूप होल था जो आपको लीड मिली, उसके बाद आपने ये मुलजमान को धर लिया? देखिए, इसमें तीनों चीज़ें शामिल थी। एक तो हमने, हमारी जो टीम है उसने बड़े यूज़फुल किस्म के CCTVs कलेक्ट किए। जो भी प्लेस ऑफ ऑफेंस था, उधर से आने जाने वाले जितने रास्ते, गलियां, बाज़ार, रास्ते जितने थे, वहाँ से हमें बहुत यूज़फुल किस्म के CCTVs मिले, जिस CCTV में ये मुलज़म जो क्राइम से पहले 5:30 पे तकरीबन इंसिडेंट हुआ है, 5:20 में मुलज़म चलता हुआ आ रहा था। उसमें इसका जनरल कदोकामत, इसके कपड़ों का कलर, इसका जनरल गेटअप भी आ रहा था। उसके बाद उसी रास्तों से फिर फायरिंग करने के बाद ये भागता हुआ वापस जा रहा था। तो उस समय पहला क्लू ये मिला कि मुलज़म कोई लोकल है, किसी बाइक पे नहीं आया, वो पैदल आया था, और CCTV फुटेज में भी उसका हमें आइडिया हो रहा था कि ये कौन है। एक हमारी ये चीज़ थी। दूसरा टेक्निकली, क्योंकि डे 1 से हमें थोड़ा सा सस्पिशन स्टार्ट हो गई थी फैमिली मेम्बर्स पे, तो फिर वो टेक्निकली हमने जितना भी, जैसे हमारा टेक्निकल टीम्स होती हैं, टेक्निकली काम करते हैं लोकेशंस पे, CDRs पे, सेकंड हमारा वो टूल था, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और थर्डली फिर हमने, जैसे पुलिस का एक लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है, उसको भी हमने, उससे भी हेल्प ली। तो तीनों चीज़ों की बेस पे हमने इन मुलज़मान तक पहुँचा। आला जो कत्ल है वो आपने बरामद किया, तो वो जो पिस्टल है वो किसकी थी, उन्होंने कहाँ से ली? जी बिल्कुल, जो मुलज़म शिजान ने जो इस कत्ल के दौरान पिस्टल इस्तेमाल किया, वो उसने अपने भाई का अपने ही घर से चोरी किया। उस भाई का लाइसेंस्ड वेपन था बेसिकली, वो उसने अपनी अलमारी में कहीं लॉक में रखा हुआ था। क्योंकि ये मुलज़म लॉक ओपन करने का इसका काम ही यही है, प्रोफेशनली ये लॉक मास्टर है, तो इसने वहाँ से वो बेसिकली अपने भाई का घर से पिस्टल वो चोरी किया। और दूसरा उसने साथ ये किया कि जो उस पिस्टल में बुलेट्स यूज़ होनी थी, वो भाई की ये नहीं की यूज़, क्योंकि उसको ये डाउट था कि वो शायद उसकी काउंटेड बुलेट्स पड़ी हुई हैं, अगर वहाँ से कम हो जाएंगी तो वो उसको डाउट हो सकता है। इसलिए उन्होंने वो जो बुलेट्स हैं उसको जो मकतूल का साला है जिब्रान, वो उसने प्रोवाइड उसको बाहर से अरेंज करके। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे इस तरह के वाक़यात को देखते हुए शहरियों को? देखिए, इसमें पैगाम मेरा शहरियों के लिए है कि अगर किसी भी वजह से आपका फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है, चाहे आपके पर्सनल रिलेशन की वजह से, किसी मोहब्बत की वजह से, दोस्ती की वजह से, मुआशी हालात की तंगी की वजह से, तो कानून का सहारा लें।
हमारे सिस्टम में तमाम इदारे मौजूद हैं, पुलिस है, इंतज़ामिया है, हमारा जुडिशल सिस्टम है, सारे इदारे मौजूद हैं। अगर आप किसी अपनी फैमिली लाइफ में परेशान है किसी भी वजह से, आपका शौहर आपके साथ तशद्दुद करता है, कोई प्रॉब्लम करता है और फाइनेंशियल उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारने में खुश नहीं हैं, तो हमेशा आपके पास कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं। आप सेपरेशन कानूनी तरीके से ले सकते हैं। आप अगर तशद्दुद हो रहा है तो आप पुलिस से उसकी हेल्प ले सकते हैं, अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से इस संगीन नौयत तक पहुँच जाना, किसी की जान लेना, किसी को कत्ल कर देना, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं। आप समझते हैं कि खातून ने समाजी बदनामी से बचने के लिए कत्ल तो किया, लेकिन जो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उनके माँ बाप जो वालिदा है गिरफ्तार हो गई, वालिद कत्ल हो गए, तो अब उनकी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने तो अपने तौर पे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होगी ना, उन्होंने तो ये कोशिश होगा कि भाई हम ये चीज़ कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा और ये कत्ल शायद छुप जाएगा, तो हम तो किसी और पे इसको पुलिस ढूंढती रहेगी। उनको इस चीज़ की शायद उम्मीद हो कि वे हम इसमें बेनकाब नहीं होंगे, लेकिन पुलिस ने बड़ा बेहतरीन काम किया और जो असल मकतूल हैं उनको ट्रेस भी किया और गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया। ये थे एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान। जैसा आपने सुना कि जो खातून मुलजिमा हैं उन्होंने समाजी बदनामी से बचने के लिए अपने शौहर को तो कत्ल करवाया, लेकिन उसका नतीजा ये है कि जो उसके बच्चे हैं उन पर समाजी तौर पर कितना असर पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा जो है गंभीर बात है।